नमस्ते, मैं पप्पू कुमार यादव एलआईसी से बोल रहा हूँ और आज आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी लेके आया हूँ और उसी बारे में आप लोगों से बातें करूँगा और अच्छा बताऊँगा, क्योंकि आज शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड का बहुत दौर है। मतलब किसी के मुंह से सुनेंगे तो हम तो शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, अच्छा रिटर्न आता है, बहुत अच्छा रिटर्न आता है, लॉन्ग टर्म डालते हैं। तो वही म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का आज टॉपिक लेकर के आप लोग के बीच में हम आए हैं। तो एलआईसी का म्यूचुअल फंड एसआईपी क्या है और एसआईपी क्या है। एलआईसी का इंडेक्स प्लस एक प्लान है जो बिल्कुल म्यूचुअल फंड जैसा काम करता है, एसआईपी तरह काम करता है। इसका एलआईसी का जो है, इसमें 873 नंबर इंडेक्स प्लस नाम का प्लान है। इसमें कैसे पैसा आप लगा सकते हैं। 0 दिन से लेकर के 60 साल के आदमी इस प्लान में पैसा डाल सकते हैं और कम से कम 2500 रुपया महीना आप इसमें एसआईपी इंडेक्स प्लस डाल सकते हैं, जो एलआईसी का इंडेक्स प्लस है। अब इसमें डालने से क्या फ़ायदा होगा, जैसे आप सिर्फ एसआईपी म्यूचुअल फंड करते हैं तो वहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ आपका लाइफ इंश्योरेंस ही मिलेगा, जो 2500 रुपया महीना में लाइफ इंश्योरेंस ही मिलेगा। और हम आपको बताते हैं कैलकुलेट करके, लंबा समय तक पैसा रखना होता है एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में। तो आप एलआईसी का इंडेक्स प्लस में पैसा लगाते हैं 2500 रुपया पर मंथ, साल के 30,000 रुपया 25 साल के लिए लगाते हैं। तो टोटल डिपॉजिट आपको 25 साल में हो गया 7,50,000 रुपया आप जमा किए। इसमें 2 ऑप्शन है आपको, फ्लेक्सी ग्रोथ और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ। यदि स्मार्ट ग्रोथ में आप पैसा लगाते हैं तो आपको 25 साल में 44,91,603 रुपया मिलेगा, 7.5 लाख रुपया का। 3 लाख रुपया से लेकर के 45 लाख रुपया तक रिस्क कवर मिलेगा। इसमें आप 5 साल बाद पैसा निकाल सकते हैं। जो एलआईसी का इंडेक्स प्लस होगा 873 नंबर इंडेक्स प्लस, इसको 5 साल बाद पैसा आप निकाल सकते हैं। इसमें आपका गारंटी एडिशन मिलेगा हर 5 साल पे। आप इसमें 5 साल रहे 900 रुपया गारंटी एडिशन, फिर 5 साल और रहे तो 10वां साल फिर 1800, फिर 5 साल बाद 3600, फिर 5 साल बाद 4500 और लास्ट 25 साल तक रह गए तो 5400 रुपया गारंटी एडिशन इसमें ऐड होगा। पूरा ऐड करके आपको पैसा जो मिलेगा 7.5 लाख रुपया का, 44,91,603। तो मेरे दोस्त, एसआईपी 2 धारी तलवार है। 2 धारी क्यों कह रहा हूँ कि अप और डाउन दोनों होगा, मतलब आपकी बढ़ेगा भी और घटेगा भी। तो शेयर मार्केट ही है, आपका पैसा बढ़ेगा तो बढ़कर मिलेगा, घटेगा तो घटकर मिलेगा। अब आपके 7.5 लाख रुपया इसमें लग रहा है टोटल और 44,91,000 रुपया आपको मिल रहा है। तो ये जो 44,91,000 वो गारंटी नहीं है, वो घट भी सकता है और ये बढ़ेगा तो इतना तक बढ़ेगा, घटेगा तो नीचे तक आएगा। लेकिन एक चीज़ जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे और शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड है, उसमें मान लेते हैं हम 7.5 लाख रुपया डाला, तो मान लेते हैं हमको 10 साल या 15 साल बाद पैसा निकालते हैं। यदि उस समय शेयर मार्केट गिरी हुई है, मतलब गिरी हुई है, तो हमारी पैसा लॉस में जा सकता है। हम 7.5 लाख डालें तो 7 लाख शायद निकले, 3 लाख निकले, 2 लाख निकले, 0 भी हो सकता है और बढ़ करके तो 45 लाख रुपया जा रहा है। तो हमें कहना है दोस्त कि ये जो इंडेक्स प्लस है, ये 7.5 लाख रुपया जो आपकी पूंजी लगी हुई है, एक गारंटी है। मतलब इस एसआईपी में आपकी पूरी पैसा गारंटी है, 7.5 लाख से कम 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। 3 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा और यदि शेयर मार्केट जिस हिसाब से मतलब बढ़ेगा तो 44,91,603 रुपया आपको मिलेगा। अब हमें कहना है ये बात, गौर से सुनिएगा मेरे दोस्त,
कि इन्वेस्ट सब कोई करना चाहता है अपने अपने हिसाब से। जैसे ही किसी भी व्यक्ति जब पैसा कमाना शुरू करता है ना, तो उसको मन में विचार आता है कि हम कुछ न कुछ पैसा इन्वेस्ट करें, जमा करें और अच्छा रिटर्न पाए। तो वो अपने अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, कोई बैंक में, कोई पोस्ट ऑफिस में, कोई LIC में, जहाँ जिनको मन हुआ, कोई गोल्ड में, कोई ज़मीन में, तो अपने अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें कहना है कि आप एडवाइज लें, किसी से भी एडवाइज लो जिसके बारे में जानता हो। जैसे सपोज मान लीजिए आपको लेना है बाइक, तो बाइक लेना है तो जो पहले से 5 साल 4 साल से बाइक चला रहे हैं या घर में रखे हुए हैं, यदि उनसे सलाह लेते हैं कि भाई साहब हमको बाइक लेनी है तो कौन सा अच्छा रहेगा, तो वो आपको बता सकते हैं। लेकिन यदि आप किन्हीं से सलाह लेते हैं जिनके पास साइकिल है, तो वो क्या सलाह देंगे, क्योंकि बाइक पर चढ़े ही नहीं है, बाइक रखे ही नहीं, क्या माइलेज होगा, क्या रख रखाव होगा, क्या मेंटेनेंस कोर्स उसमें कॉस्ट लगेगा। तो हमें कहना है मेरे दोस्त, कहीं भी इन्वेस्ट करिए, कहीं भी जमा करिए, उसके बारे में जानिए, समझिए। और मैं जो इंडेक्स प्लस LIC के बताया, जो 7.5 लाख रुपया में आपको 45 लाख रुपया मिल रहा है, तो इसका जो है माइनेज जो करेगा वो LIC कहती है। और टॉप 50 टॉप 100 में इसका पैसा लगता है और उसके हिसाब से पैसा मिलता है। इसके ऊपर मैं देखने के लिए हूँ, कौन अप होगा, कौन डाउन होगा, कैसे होगा, कितना पैसा मिलेगा। तो हमें कहना है आप पैसा कहीं लगाइए, लेकिन उसके बारे में सोच बूझ करके लगाइए, क्या रिटर्न होगा, कैसा रिटर्न होगा, अपने हिसाब से मत लगाइए। अपने हिसाब से देख करके ऑनलाइन या कहीं भी हमको लग रहा है, किसी ने वो देखा आपको कि हमको तो रिटर्न 44%, 40%, 35%, 20%, 22% आने वाला दिन में आएगा, और आएगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, मतलब उसमें सभी को घाटा होगा ऐसा नहीं है, उसमें फ़ायदा भी होगा। लेकिन इसमें जानकारी है वही इंडेक्स प्लस में या SIP में या म्यूचुअल फंड में आप पैसे डालें। तो हमें ये कहना था कि जिनको इसमें जानकारी है, जो आपके दोस्त की भी जानकारी है, तो उनसे इसके बारे में पूछें, समझें और तब पैसा लगाएं। और लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि SIP म्यूचुअल फंड में पैसा किस तरह से लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। जैसे आपकी सैलरी यदि महीने का 50,000 रुपया है या लाख रुपया महीने, तो आप SIP उसमें कैसे करेंगे। जिससे कहने का मतलब है कि आपको सभी जगह पैसा लगाना चाहिए। आप सोने चांदी गोल्ड में लगाइए, आप ज़मीन में लगाइए, आप कुछ इंश्योरेंस भी कराइए, बल्कि टर्म इंश्योरेंस क्यों ना हो, आप इंश्योरेंस में लगाइए, म्यूचुअल फंड SIP में भी लगाइए। हर तरह पैसा लगाने से क्या होता है कि सभी जगह हमें घाटा नहीं मिले। यह एक हम आपको कहानी से ये समझाता हूँ। पहले के जो लोग थे वो बताते थे कि बेटा तुम्हारे पास यदि 1,000 रुपया है ना, तो 1,000 रुपये का तुम एक जगह मत रखो, 1,000 रुपये का तुम एक जगह मत रखो। यदि तुम मार्केट बाजार कहीं भी जा रहे हो, देश विदेश भी जा रहे हो, तो 1,000 के 2-3 जगह रखो, 200, 300, 400, 500। यदि तुम्हारा पैसा गिर भी गया, कोई चुरा भी लिया, कहीं लॉस भी हुआ, तुम्हारा पूरा पैसा लॉस नहीं होगा। एक जगह जाएगा, 2 जगह जाएगा, लेकिन 1,000 में 2 जगह जाएगा तो 400 जाएगा, 600 रहेगा। लेकिन आज की जो जनरेशन है और जो मैं पेपर में पढ़ रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, कि 20 से लेकर के 30 साल के जो लड़का या लड़कियाँ हैं, सबसे ज़्यादा SIP और म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड। और वो एक दोस्त के देख के डालते हैं, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डालते हैं। मतलब उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 20 साल तो शुरू किए हैं, वो 22-25 साल में उनको नौकरी लगी होगी या बिजनेस में गए होंगे और पैसा डालना शुरू किए हैं। उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनका दोस्त का भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनका भी 25 साल 28 साल एज है, वो कहाँ पैसा डाल के और कहाँ पैसा निकाले हैं, नहीं निकाले हैं दोस्त। तो हमें कहना कि पैसा लगाइए, ऐसा नहीं कि ना लगाइए, और फ़ायदा भी होगा। SIP म्यूचुअल फंड सब में फ़ायदा होगा, और इसलिए उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें आपको कुछ ना कुछ जानकारी होना चाहिए, उसको आपको बताने वाला चाहिए। तो इसलिए हमें लगा मेरे दोस्त SIP म्यूचुअल फंड पर एक वीडियो बनाएं। तो जो मेरे दोस्त, जो मेरे जानने वाले, जो मेरे फेसबुक में देखने वाले, और इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमें कमेंट से और ये लगे कि हम और वीडियो बनाएं और अच्छा कुछ हमें आपसे भी सीखने को मिलेगा। ये नहीं कि हम बहुत जानते हैं, हम आपसे भी कुछ सीख सकते हैं। कहीं से जो कुछ सीखने के मिले
ज़रूर सीखिए। तो इन सब बातों से मतलब हम आपको बताना चाह रहे थे, और वीडियो कुछ लंबा गया है, और वीडियो के लास्ट तक देखें। जय हिंद, नमस्ते।